गुड मॉर्निंग दोस्तों। है जैसा कि हम रमेश सर आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपके सामने टॉपिक दिख रहा है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष की बात किया जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार क्या होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, वेतन कितना होता है, त्यागपत्र किसे देते हैं, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षों में जो है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, सबसे छोटा कार्यकाल क्या था, प्रथम महिला कौन हुई थी। तो आज इन सब की बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष के विशेष अधिकार क्या होते हैं, तो पहला अधिकार ये होता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद एवं राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विधेयक पर निर्णायक मत जो है कि लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। जब दोस्तों किसी भी विधेयक पर मतदान होता है और मतदान के दौरान जो है कि वह बराबर हो जाता है तो ऐसे में निर्णायक मत जो है लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। संयुक्त बैठक जब किसी विधेयक पर दोनों सदन सहमत नहीं होते हैं तो उस दौरान जो है संयुक्त अधिवेशन होता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत होता है। तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जबकि उसको बुलाता राष्ट्रपति है। प्रवर समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति करना। लोकसभा में जो प्रमुख समितियां हैं उनमें से प्रवर समिति के अध्यक्षों की जो है प्रमुख समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है आम सदस्य की तरह ही शपथ लेते हैं। इनको अपने पद का कोई शपथ नहीं होता है। आम सदस्यों को शपथ जो है प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। जब लोकसभा नई नई चुन के जाती है तो उस सदस्यों का जो है कि शपथ दिलाने का कार्य जो है प्रोटेम स्पीकर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर उन्हीं में से एक वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है। अब लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन 4 लाख होता है और यह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। दोस्तों जो है कि सबसे लंबा कार्यकाल, यदि कार्यकाल की बात किया जाए कार्यकाल, तो लोकसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल जो था वो बलराम जाखड़ का था। बलराम जाखड़ 9 वर्ष 11 माह तक। सबसे कम समय तक कार्यकाल किसी का था तो नीलम संजीव रेड्डी का था। सबसे कम समय तक कार्यकाल था। ठीक, इसके बाद जो है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात किया जाए तो प्रथम महिला जो थी मीरा कुमार। ठीक, दूसरी महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो सुमित्रा महाजन। वर्तमान में अध्यक्ष की बात किया जाए तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए। ठीक, सदन में पूर्ति नहीं होने पर यानी कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। कोरम कितने का होता है तो इसको जानने के लिए हमारे इसके पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। कोरम 1/10 सदस्यों का होता है, अर्थात 55 सदस्य जब रहते हैं तभी सदन की कार्रवाई होती है। यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक बिना सूचना के संसद सदस्य में नहीं आता है तो उसकी सदस्यता रद्द करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। दल बदल करने वाले सदस्य के सदस्यता को अयोग्य ठहराना लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य होता है। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश की अनुमति देना लोकसभा
अध्यक्ष का कार्य है। कोई भी सदस्य जो है कि संसद का स्थगन चाहता है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेकर स्थगन प्रस्ताव को जो है सदस्य में प्रस्तुत करता है। ठीक, तो दोस्तों हम अलग से जो है कि एक वीडियो आपको दे रहे हैं। एक चीज़ और जान लीजिए इसमें कि जो लोकसभा का अध्यक्ष का पद होता है, अध्यक्ष का पद, ये अध्यक्ष का पद वरीयता क्रम में छठवें नंबर पर आता है, छठे नंबर पर आता है। ठीक, छठे नंबर पर आता है वरीयता क्रम में। जैसा कि आपको पता है कि पहले नंबर पर कौन आते हैं, तो पहले नंबर पर आते हैं राष्ट्रपति। पहले नंबर पर कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। दूसरे पर उपराष्ट्रपति आते हैं। तीसरे पर प्रधानमंत्री आते हैं। चौथे पर राज्यपाल आते हैं। पाँचवें पर जो है पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। और छठवें नंबर पर आते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, पहले पर कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति। दूसरे पर उपराष्ट्रपति। तीसरे पर आते हैं प्रधानमंत्री। चौथे पर आते हैं राज्यपाल। पांचवें पर आते हैं पूर्व राष्ट्रपति। ठीक, इसके बाद छठे नंबर पर आ जाते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, छठे नंबर पर आ जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, पहले पर कौन आते हैं? राष्ट्रपति। दूसरे पर उपराष्ट्रपति। तीसरे पर प्रधानमंत्री। चौथे पर राज्यपाल। पाँचवें पर पूर्व राष्ट्रपति और छठे नंबर पर आ जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के पद का जो है कि क्रम होता है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत संसद यदि भंग है, अनुच्छेद 94 के अंतर्गत संसद भंग हो गई तब भी अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक, अपने पद पर बने रहते हैं। कब तक बने रहते हैं? जब तक नई संसद चुनकर नहीं आ जाती है, तब तक जो है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक साथियों, जय हिंद, जय भारत।